हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होती है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, या तो सेक्सुअल या तो असेक्सुअल। ठीक है, दो टाइप से होती है, ये देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट्स में आज क्या क्या देखेंगे कि दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, बडिंग देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये होती क्या हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, सेक्सुअल में हम क्या देखेंगे, पॉलिनेशन देखेंगे, पॉलिनेशन, मेल फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सब देखेंगे। आज की वीडियो हम देखेंगे प्लांट्स कितने टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और पार्ट्स कौन कौन से। सेक्सुअल में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशंस कैसे होती हैं, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, हम ये जो है एचपीटेट की सीरीज़ है, इसमें हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, ये वीडियो आपको हर जगह काम आएगी। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली क्लास है, इसमें देखेंगे हम ये प्लांट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन होती है एक नए इंडिविजुअल का फॉर्म होना, एक नई चीज़ का फॉर्म होना, किससे, पेरेंट्स से। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होना, किससे, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, और पब्लिक प्लांट्स में देख रहे हैं ना, आपने प्लांट्स में देखा होगा, प्लांट्स में क्या क्या होता है। प्लांट्स में लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, रूट्स होती हैं, फिर रूट्स, लीफ और फ्लावर। ठीक, और स्टेम, टहनी। आपको पेड़ में क्या क्या मिलता है, प्लांट्स में क्या क्या मिलता है, या तो रूट्स तो मिलती हैं। ठीक है, मेजरली हर प्लांट में आपको, मैक्सिमम प्लांट्स में आपको स्टेम, लीफ, रूट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम मैंगो जो खाते हैं, ठीक है, कितना अच्छा होता है स्प्रिंग्स में। ठीक है, फ्लावर्स में, प्लांट्स, ये जो ना प्लांट्स में फ्लावर जो होता है, फ्लावर ये होता है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसका, प्लांट्स का, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट प्लांट्स में होता है क्या, स्टेम होती है, रूट्स होती है, मैक्सिमम में मेजरली ये होता है। ठीक है, रूट्स मिलेंगी, स्टेम मिलेगी आपको, और लीव्स मिलेंगे। ठीक है, अगर फिर रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे कैसे होती है वो देखेंगे। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स वो है हमारे स्टेम, रूट और लीव। ये आपको हर इसमें पाए मैक्सिमम पता होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्लांट्स में ये चीज़ें होती हैं। फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है, सॉरी प्लांट प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारा है फ्लावर, और वेजिटेटिव पार्ट्स है हमारे स्टेम, रूट और लीफ। ठीक है, होते कितने टाइप की है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। ठीक है, कौन कौन सी, सेक्सुअल और असेक्सुअल। पहले इनमें डिफरेंस होता है क्या, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसमें नई चीज़ बन रही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रही है, कोई नई चीज़ बन रही है, ठीक है, प्लांट्स में, वो किसकी हेल्प से नहीं होगी, विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, जिसमें सीड्स की हेल्प से नहीं होगा। ठीक है, विदाउट सीड्स, जिसमें सीड्स मतलब बीज ना हो, तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें रिप्रोडक्शन होती है किसकी हेल्प से, सीड्स की हेल्प से। ठीक है, डिफरेंस लग गया पता। प्लांट्स में दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक
रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है किसकी हेल्प से, सीड्स की हेल्प से। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स जो है ना रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। दो टाइप की रिप्रोडक्शन है ये, ठीक है। प्लांट्स में सेक्सुअल जो सीड्स की हेल्प से हो, और सेक्सुअल जो बिना सीड्स के हो, ठीक है। अब देखते हैं एक एक। रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, आपको बताया। इनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, बताया हुआ है। और कैटेगराइज दो टाइप में, सेक्सुअल असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स विदाउट सीड्स नहीं होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, सीड से, ठीक है। एक एक को देखेंगे हम, सेक्सुअल देखेंगे फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी जिसमें विद द हेल्प ऑफ सीड्स, ठीक है, सीड्स की हेल्प से जो रिप्रोडक्शन होती है उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स थे, फ्लावर में था हमारा स्टेमन और था पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल और स्टेमन ये फ्लावर में होते हैं, ठीक है। तो स्टेमन क्या है, स्टेमन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। और पिस्टिल जो हमारा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके, ठीक है। फ्लावर में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होती है, सीड की हेल्प से। और फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, स्टेमन और पिस्टिल्स। स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। कुछ कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में पिस्टिल और स्टेमन ना एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। और अगर अलग अलग फ्लावर्स में है, और यही पिस्टल अगर इस फ्लावर में है, ठीक है, पिस्टल अलग फ्लावर में है और स्टेमन्स हमारा अलग फ्लावर में है, ठीक। ये डिफरेंट फ्लावर्स में, अगर एक ही फ्लावर में है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। इनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें पिस्टल और स्टेमन एक ही फ्लावर में हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल, ठीक है, फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर जिनमें पिस्टल और स्टेमन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो बोलते हैं इसको बाइसेक्सुअल। और ऐसे फ्लावर जिसमें एक फ्लावर में पिस्टिल होगा, एक फ्लावर में स्टेमन होगा, इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। मतलब एक फ्लावर है इधर, इधर या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, या तो फिर स्टेमन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, यूनिसेक्सुअल्स जैसे कॉर्न हो गया हमारा, छल्ली, कॉर्न हो गया, फिर पपाया, एग्जाम्पल्स इसके यूनिसेक्सुअल्स के कॉर्न हो गया जैसे छल्ली, ठीक, पपाया हो गया, फिर पपाया, कुकुम्बर, पपाया, ठीक है, कुकुम्बर, ये हैं एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअल के, ठीक है। फिर पिस्टल के भी एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल होंगे बाइसेक्सुअल, जिन फ्लावर्स में तो ये दोनों एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि रोज़ हो गया हमारा, मस्टर्ड, एग्जाम्पल क्या क्या इसके, मस्टर्ड, रोज़, गुलाब का फूल, ठीक है, ये हैं बाइसेक्सुअल इसके। एंड पेटूनिया, PETUNIA। अभी हमने क्या देखा, फ्लावर्स है, फ्लावर्स प्लांट्स में दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल में सीड्स की हेल्प से होती है, और इसमें फ्लावर्स में दो पार्ट, मेल जो पार्ट होता है वो स्टेमन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल होता है पिस्टल। जिन फ्लावर्स में एक में ही दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, स्टेमन और पिस्टल, उसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल। और जिसमें एक, अगर एक फ्लावर है उसमें सिर्फ या तो पिस्टल प्रेजेंट है या तो स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से यूनिसेक्सुअल के, जैसे कॉर्न हो गया, छल्ली हुई, पपाया हो गया, ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल है। और हमारे बाइसेक्सुअल जो है जैसे मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, पेटूनिया हो गया, ठीक है।
और ये मेल और फीमेल जो है ना यूनिल सेक्सुअल फ्लावर जो हैं या तो एक पेड़ पे भी हो सकते हैं या तो डिफरेंट पेड़ पे भी हो सकते हैं, ठीक है, इसका कोई ये नहीं है। अभी इतना देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हम देखते हैं स्टेमन और पिस्टिल को, ठीक है। ये हमारा स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसमें होता क्या क्या है, ये एंथर है और ये है हमारी फिलामेंट। ठीक है, एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, एंथर में यहाँ पे एंथर में जो प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स हैं क्या, ये है मेल गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स। मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट हमारे पास पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट, तो स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके पार्ट है फिलामेंट और एंथर। एंथर में प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो है मेल गैमेट्स। और पिस्टल, अब पिस्टल देखते हैं, पिस्टल में क्या क्या होता है, ठीक है। पिस्टल में ये है स्टिग्मा, इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। फिर स्टाइल, ये जो है, ठीक है, स्टाइल है। ये ओवरी, ठीक है, इसके अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर ये होता है, ओवरी के अंदर यहाँ पे होता है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है हमारा, ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे तो या तो एक ओव्यूल होगा या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर मोर, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फीमेल में, फीमेल हमारा स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और ओव्यूल क्या हमारा, ओव्यूल्स एग, ठीक है। ठीक है, ओवल और ओव्यूल में क्या होते हैं, एग होते हैं, ठीक है। ओव्यूल में क्या, एग, ठीक है। तो फीमेल का गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट्स, ये हमारा एग, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में, ओव्यूल में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये मेल और फीमेल मिलेंगे, ठीक है, इन दोनों के गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं फ्यूज़न होगी, किसकी, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे ना तभी फ्यूज़न होगी। फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, तभी रिप्रोडक्शन होगी ना। इन दोनों की फ्यूज़न को क्या बोलते हैं हम, इन दोनों के फ्यूज होते हैं ना, जब ये दोनों मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो क्या बनता है हमारा गैमेट, क्या क्या, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो बनता है गैमेट, सॉरी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं ना, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं हमारा जाइगोट, ठीक है। मेल गैमेट क्या हमारा, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या हमारा, ये दोनों मिलते हैं तब बनाते हैं फ्यूज़ करके जाइगोट, ठीक है। और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स में एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है, जो उन्हें सूखने से बचाता है। और पोलन ग्रेन्स यहाँ पे कैसे, यहाँ से यहाँ तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। अभी बताए थे स्टेमन हो रहा है, या तो एक पेड़ में होंगे, एक ही फ्लावर में होंगे, या तो अलग अलग में होंगे, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स जो हल्के होते हैं और वो या तो विंड से भी चले जाते हैं, हवा लगेगी तो हवा से भी चले जाएंगे, ये पानी से, ठीक है। ये तो इंसेक्ट्स के पैरों में लग के भी चले जाते हैं, ऐसा ये नहीं है, किसी मीडियम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पोलन गिरने के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। इतना तो देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है। यहाँ पे क्या था, एग थे, ठीक है, एग्स। और यहाँ पे क्या था, एंथर में हमारे पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा में जाते हैं ना फ्लावर्स के स्टेम एंड स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, उसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। पोलिनेशन कैसी प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, एंथर ये है ना, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे कहाँ को, ओवरी को, ठीक है, ओव्यूल एग तक, ठीक है, या तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बायर स्टिग्मा, यहाँ तक एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, यहाँ से वहाँ पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स यहाँ से गए स्टिग्मा में आके लग गए, ठीक है, ये है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप की होती है, ठीक है। इसमें क्या दिखा, फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए ज़ाइगोट, ये देख लिया। पॉलिनेशन 2 टाइप की होती है। अगर एक ही फ्लावर में दोनों स्टिग्मा और एंथर प्रेजेंट है एक फ्लावर में, अगर इसी फ्लावर में यहाँ से यहाँ जा रही हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रही हैं तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट हैं स्टिग्मा और एंथर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है एक ही फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर है ना, अगर एक फ्लावर एक ही फ्लावर में कर रहा है तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक फ्लावर अगर दूसरे फ्लावर में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना ये, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और अपने में कर रहा हो तो उसको बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओव्यूम, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पोलन ट्यूब भी होती है। पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूब होगी एक, ठीक है, यह पोलन ट्यूब, ये स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा के इधर क्या है, ओव्यूम है। और यहाँ से ये पोलन ग्रेन जाएगा, दोनों मिलेंगे, यहाँ से जाएगा, ठीक है, अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे एक दूसरे से। ये एक मेल गैमेट है, ये ओव्यूम है ना, यहाँ पे एग है, ठीक है, ये तो एग है। और मेल गैमेट जब मिलेगा, ठीक है, यहाँ से ट्यूब से आएगा फिर मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, ये बन गया ज़ाइगोट। ज़ाइगोट की फॉर्मेशन ऐसे होती है, ठीक है। फ्यूज़न के बाद जो गैमेट बनता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, ज़ाइगोट, ओके। और जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी वही है, मेल और फीमेल के गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ज़ाइगोट कहाँ बनता है, एम्ब्रियो में। ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो में, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन क्या, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूज़न होती है, तो फिर उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न का क्या बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट की फ्यूज़न हुई तो बनता है ज़ाइगोट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है फिर, या तो फ्रूट में बदल जाएगी, फिर ज़ाइगोट बन गया ना, या तो पेड़ में देखो बीज वगैरह होते हैं, ठीक है, या तो फ्रूट में बदल जाएगी, ठीक है। फ्रूट आप खा लेते हो, बीज फेंक देते हो, ठीक है। सीड कहाँ डेवलप होता है, ओव्यूल्स में डेवलप होता जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो इनक्लोजर सीड सीड में क्या होता है कि एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव शीट्स सी होती है ना, आपने देखेंगे सीड्स में प्रोटेक्टिव सी शीट होती है बाहर जैसे, तो कैसे इधर उधर चले जाते हैं, हवा से चले जाएंगे, जैसे मर्जी चले जाएंगे, ठीक है। कुछ जो हवा से चले जाएंगे, कुछ जानवरों के द्वारा चले जाएंगे, ठीक है, कुछ या हमारे कपड़ों से लग के भी चले जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो वैसे चले जाते हैं यहाँ से वहाँ सीड्स, फिर हो जाता काम, ठीक है।
कुछ सीड्स में विंग भी होते हैं। ठीक है, हवा से काफ़ी दूर चले जाते हैं। ओके, कुछ के एनिमल्स के द्वारा चले जाते हैं, कुछ के प्लांट्स के द्वारा। स्पाइनी सीड्स होते हैं वो जाते हैं एनिमल्स के। ठीक है, एनिमल्स इसका ज़ैंथियम यूरिना हो गया। ठीक है, ये जानवर के साथ लग के चले जाते हैं इधर उधर। ठीक है, ये होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होती है विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्टेम, रूट और लीव्स। ठीक है, इनके हेल्प से जो रिप्रोडक्शन होती है उनको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, रूट्स की हेल्प से, स्टेम्स की हेल्प से, लीव की हेल्प से, और स्टेम्स, रूट, लीव्स और बड्स की हेल्प से जो रिप्रोडक्शन होती है ना उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे हमने देखा होगा गुलाब की कली क्या काट के लगाते हैं ना, ये तो नोड है। ठीक है, नोड और बड इन द एक्सेल। गुलाब को देखो कलियाँ लगाते हैं, इसके तोड़ ताड़ के लगा देते हैं, तो वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होती है, जिसमें स्टेम रूट्स की हेल्प ली हो ना। ठीक है, उसको बोलते हैं ये एक्सेल है, बड इन द एक्सेल। ठीक है, ये छोटी स्टेम होती है ना, वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है। जैसे आलूओं में देखा हो, आलू पोटैटो में। ठीक है, आइस होती हैं, ये आइस, इसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होती है, दोबारा नए आलू जो बनता है काट के लगाते हैं ना खेतों में। ठीक है, एक है बायोफिल्म। इस पर स्प्राउट लीफ प्लांट होता है। ठीक है, इसमें बड्स होती हैं, मार्जिन लीव्स में होती हैं। ओके, कुछ प्लांट्स की रूट्स भी हमें दे देती हैं, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। ठीक है, और नई प्लांट को रीजनरेट के आती है, जैसे स्वीट पोटैटो, डेलिया। स्वीट पोटैटो इसकी रूट्स हैं ना ये, और डेलिया। ठीक है, DHL ये एग्जाम्पल्स हैं, रूट से होते हैं। ओके, और लीफ ऑफ बायोफिल्म, ये बायोफिल्म का लीफ है, इसमें बड्स होती हैं, बड्स। ये न्यू प्लांट यहीं से रीजनरेट कर देती हैं। ओके, और फिर यहाँ पे बडिंग क्या होती है? बडिंग जैसे देखा ना, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट वगैरह, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ऐसे दिखेंगे नहीं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ये जल्दी जल्दी ईस्ट वगैरह नहीं होता है, जल्दी जैसे रोटियां वगैरह बनाने के काम आता है ईस्ट, तो जल्दी फैल जाता है। ठीक है, ईस्ट क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे ईस्ट है यहाँ पे, ये ईस्ट का सेल है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बर्ड निकलेगी, ये बर्डिंग का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड निकलेगी, ये नई बर्ड बन जाएगी इधर। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट बनाता रहता है बर्ड्स, चेन्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बर्डिंग। ये किस में होती है? ईस्ट में होती है। ये बड़ी हो जाती है और टूटती जाती है, ऐसे बनती जाती है। ठीक है, पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल से नया सेल, न्यू सेल बनता जाता है, न्यू सेल बनता जाता है। ठीक है, ऐसे ही आके चेन ये बढ़ती जाती है और ज़्यादा ज़्यादा ईस्ट बनता जाता है। ठीक है, ये एक था, एक से टूटा, थोड़ा सा बना, फिर टूटते जाते हैं चेन्स। ठीक है, बर्ड्स बनती जाती हैं। ईस्ट में रिप्रोडक्शन किससे होती है? बडिंग से होती है। ओके, ईस्ट में बडिंग से। ओके, फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स वगैरह में। ठीक है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन होता है ना, एल्गी टाइप, ग्रीन ग्रीन सा देखा होगा, जम जाता है वहाँ पे। ठीक है, वाटर भी होता है वहाँ पे, न्यूट्रिशन, पानी के अंदर पानी तो होगा, न्यूट्रिशंस भी होंगे वहाँ पे, तो एल्गी ग्रो और मल्टीपल, वो भी एल्गी जो ग्रो करती है ना, वो किसके थ्रू करती है? फ्रेगमेंटेशन। एल्गी रिप्रोड्यूस किसके ये करती है? जैसे ईस्ट में देखा, एक से ज़्यादा बन रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन क्या है? एक से पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बनना। तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें किससे हो रही है? ये बडिंग से हो रही है। और जैसे पॉन्ड्स वगैरह में आपने एल्गी देखी होगी, तो हमें पानी में न्यूट्रिशन भी होते हैं, पानी भी होता है। ठीक है, ये भी मल्टीपल रैपिडली हुई, काफ़ी जल्दी है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है,
सेम वैसे ही एक अलगी टूटती है 2 में, फिर आगे ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे बनती जाती है। न्यू इंडिविजुअल बन के ये पेरेंट है, ये न्यू इंडिविजुअल बन गया, ठीक है, फ्रेगमेंट एल्गी में, ठीक है, स्पाइरोगेरा। ऐसे एक टूटेगा, ऐसे टूटते जाएंगे तो बनता जाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किस में होती है? ये एल्गी में, ओके। और स्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट देखते हैं, ये भी असेक्सुअल का है। ठीक है, ये स्पोरेंगियम, ठीक है। स्पोर्स होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे स्पोर्स, ओके। इनकी हेल्प से क्या होता है? फंगस में, फंगस, ठीक है, रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से होती है इसमें, फंगस में। स्पोराई स्पोर फॉर्मेशन बॉडीज, ये जो है ना स्पोर फॉर्मेशन बॉडी दिख रही है आपको, ठीक है। ये क्या हल्की होती हैं और एक दूर तक जा सकती हैं क्योंकि हल्की हैं, वजन कम है इनका। और ईच स्पोर जो है, हर स्पोर जो है प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी को ये सर्वाइव कर सके ज़्यादा समय तक, ठीक है। स्पोर्ट्स से कौन कौन से करते हैं? स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स फॉर्मेशन, इससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किस किस में हो जाती है? और इतने प्लांट्स है, मोस हो गया, मोस प्लांट हो गया हमारा, ओके। और मोस और फर्न, इन प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है? स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है। तो इतने थे आज की वीडियो में, आगे इसके आगे और देखेंगे, ठीक है, इसके डेप्थ में घुसेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल पेरेंट से नया इंडिविजुअल होना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स में जो है ना 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल सेक्सुअल में जो होता है, जो सीड्स के हेल्प से होता है, सीड्स, और असेक्सुअल में होता है बिना सीड्स के हेल्प से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, ओके। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल देखें ना? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होती है? जिसमें उसके पार्ट से होता है, स्पोर्स की हेल्प से। बडिंग होती है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है कि लीव्स, स्टेम्स और रूट्स की हेल्प से जो है ना नया प्लांट बनता है, ठीक है। और फ्लावर क्या है? फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका? प्लांट का। फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, इसमें एक ही चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, दोनों एक ही में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल देखा हमने, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल देखा, ठीक है। और मेल गैमेट्स कहाँ मिले जाते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स कहाँ पे होते हैं? पोलन ग्रेन्स। फीमेल का गैमेट्स कहाँ होते हैं? ओव्यूल में, ठीक है। पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है? जहाँ पे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के इसमें जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट से दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट जाएंगे, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन भी 2 टाइप की, अगर एक ही प्लांट में हो रही है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या दोनों प्लांट्स में हो रही है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है? या तो विंड की हेल्प से होगी, वाटर या इंसेक्ट्स की हेल्प से होगी, ठीक है। और फ्यूज़न मेल और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, फिर बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कहाँ बनता है? एम्ब्रियो में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्रूट जो है ना मैच्योर्ड ओवरी होती है, जहाँ पे ओव्यूल इनटू ए सीड, ठीक है, डेवलपिंग एरियो, एम्ब्रियो, ठीक है। सीड्स कैसे यहाँ आ जाते हैं? पानी से, हवा से और एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। इतना ही था, बाकी अब कुछ क्वेश्चन भी करते हैं इस पर, ठीक है। तो इसमें कुछ MCQ भी करते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज, पहला क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था ना वो प्लांट का क्या था? वो था फ्लावर, ठीक है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इन दोनों की फ्यूज़न होती है, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होती है? मेल गैमेट फीमेल यहाँ से यहाँ जाना, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सॉरी, पॉलिनेशन, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स की
फ्यूजन जो होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, मैच्योर ओवरी क्या बनती है देखा फ्रूट, फ्रूट इसका आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, अभी देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा ना स्पोर बन रहे थे, तो वो किस बनते हैं ब्रेड मोल्ड में। ठीक है, रोज़ में तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, पोटैटो में सेम। ठीक है, ब्रेड मोल्ड इसका आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस, अभी लीफ देखा था ना, लीव्स में यहाँ पे लीफ से नया प्लांट बन रहा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। ठीक है, ये बायोफिल्म था, तो ये किससे हो रहा था, लीव्स के हेल्प से हो रहा था, तो लीव्स इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।